हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ 2023-24 का क्लास 5 का, जो 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। और ये आपका ईवीएस का रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो एग्जाम है 50 मार्क्स का आएगा। आपने सिलेबस देख लिया होगा। और इस बार जो है डीओई जो भी आपका पेपर डिजाइन करेगी, कैसा पेपर रहेगा, पूरा पैटर्न इसमें दे रखा है। आपको मैं बता दूं कि सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। और पूरा का पूरा पेपर 3 पार्ट में बांटा गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में बांटा गया। तो पहला सेक्शन ए देखो, ये रहा। ठीक है, तो ये पहला पूरा पेपर देख लो, ये वाला आपका पूरा पेपर है। ठीक है, इसी पेपर को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और ये मत सोचना कि जो आप पेपर देने जा रहे हो सेम आएगा। ठीक है, सेम नहीं आएगा। ठीक है, आप इससे आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो इस पेपर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से आपके जो पेपर होंगे उसमें आप अपने नंबर ला सकते हैं। तो अब मैंने पेपर आपको दिखा दिया। अब समझो कि करना कैसे है। आपको जो शीट मिलेगी, आपको इसी में ही अपने आंसर भरने हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन ए है। इसमें बोला गया है कि ये एक पोस्टर बनाया हुआ है। आप देखो, ये पोस्टर है, ये देखो ध्यान से। ये पोस्टर बना हुआ है ना, जैसे आप जाते हो आसपास कहीं, ऐसे पोस्टर नहीं लगे होते। ये पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर पेट्रोलियम के बारे में बताया गया। पता है पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम में से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, सीएनजी निकलती है, एलपीजी निकलती है। तो इसके अलग अलग यूज होते हैं। जैसे ये देखो, पेट्रोलियम है ना ये, तो पेट्रोलियम का प्रयोग ड्राई क्लीनिंग में होता है। जैसे जो बड़े पैंट कोट अमीर लोग पहनते हैं ना, तो उनके जो कोट ना धोते नहीं है, उससे पेट्रोल से साफ किया जाता है। पता है आपको? अब मैंने बता दिया। ऐसे ही पहले के जमाने में लाइट जलाने के लिए भी पेट्रोल का यूज किया जाता था। और आज भी देखो, जितनी भी गाड़ियां हैं, एरोप्लेन है, इसमें पेट्रोल का यूज होता नहीं होता? और डीजल का प्रयोग होता नहीं होता? एरोप्लेन फ्यूल का यूज होता नहीं होता? होता है। और देखो, ये रहा एलपीजी का प्रयोग हमारे घर में चूल्हा जलाने में होता है ना। सिलेंडर लगे होते हैं घर में। और मशीन को चलाने के लिए या प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी पेट्रोलियम का यूज होता है। क्लियर हो गया डियर? आप सुनो, ये कह रहा है आप पोस्टर पढ़ लो, फिर नीचे आंसर दो। पहला बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग। आप बताओ, ड्राई क्लीनिंग के लिए कौन सी चीज यूज की जाती है? बताओ, साबुन, डिटर्जेंट, पेट्रोलियम ऑयल या मस्टर्ड ऑयल? अब आप एक बात देखो, यहाँ पर पोस्टर किसका दे रखा है? पेट्रोलियम का दे रखा है ना। तो पेट्रोल ही तो इसका आंसर होगा, क्योंकि पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहा है। साबुन की, डिटर्जेंट की बात थोड़ी करी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? सी। ये मैंने पूरा आंसर कर रखे हैं, आपको समझा रहा हूँ बस। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है जो कुकिंग सिलेंडर होते हैं, जैसे हमारे घर में खाना बनाने के लिए सिलेंडर का यूज होता है ना, तो ये कह रहा है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? एलपीजी। और जो गाड़ियां होती है उसमें सीएनजी भरी जाती है। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, सीएनजी की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ पेट्रोलियम ऑयल। तो पेट्रोलियम ऑयल का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? देख लो, पेट्रोलियम ऑयल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एरोप्लेन को उड़ाने के लिए। ठीक है, फिर फोर्थ वाले में बोला गया सेलेक्ट द सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोलियम ऑयल। ये जो पेट्रोलियम ऑयल है ना, इसकी क्या विशेषता है? तो आप बोलोगे इट इज थिक, ये थोड़ा मोटा होता है, मतलब बिल्कुल पानी की तरह नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इन चारों में से आंसर बताना था। ये कह रहा है चौथे में कि इसमें गुलाब जैसे खुशबू आती है। पेट्रोलियम में तो कोई गुलाब जैसी खुशबू आती है? तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आंसर पर टिक करना। ठीक है, और अगर किसी लाइन का मतलब ना पता हो ना क्वेश्चन का, तो अपने टीचर से पूछ लेना जहां पर आप पेपर दे रहे होंगे। ठीक है, ये कह रहा है फ्यूल इज वेरी प्रीशियस टू अस। ये कह रहा है फ्यूल जो बहुत कीमती होता है हमारे लिए, है ईंधन कीमती है ना। फ्यूल में क्या आएगा? पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, सब फ्यूल होते हैं। फ्यूल उसे कहते हैं जो जलाने पर जो जलते हैं, हीट देते हैं, लाइट देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें फिर क्या करना चाहिए? अगर वेस्ट नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। तो यहाँ पर सेव आ जाए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ना बताना है कि ये कौन सी डिजास्टर है। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, मुसीबत। जैसे आपने सुना होगा भूकंप के बारे में, बाढ़ के बारे में। तो ये कह रहा है अगर पानी की कमी हो जाए, लैक ऑफ वाटर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉट।
अगर लैक ऑफ फूड हो, खाने की कमी, तो उसे क्या बोलते हैं? फेमाइन। अगर कोई जमीन हिल रही होती है तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। अगर किसी जगह पर पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है बारिश की वजह से, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लड, यानी कि बाढ़। ठीक है। जैसे बच्चों एक बात बोलूं, ये इंग्लिश में है, तो जब आपके एग्जाम में हिंदी में भी लिखा आएगा तो आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी में करना, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में करना, और जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में कर लेना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बच्चों की इंग्लिश थोड़ी वीक होती है तो वो सही समझ नहीं पाते। ठीक है। फिर ये कह रहा है अगर बहुत बड़ी मात्रा में धारा बह रही है पानी की, तो जैसे समुद्र है, तो और फिर वो आगे बाहर निकल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? इस मुसीबत को क्या बोलते हैं? जब पानी के अंदर भूकंप आता है तो उसे बोलते हैं सुनामी। इसमें टी साइलेंट होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है मैच करो, मैचिंग करो। आप बताओ, राजधानी बतानी है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। हरियाणा की क्या है? चंडीगढ़। महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई। गुजरात की कौन सी है? गांधीनगर। लद्दाख की कौन सी? लेह। तो इसका मतलब ईवीएस के पेपर में आपके जो है 5 नंबर पक्का हो जाएंगे अगर आपको स्टेट और कैपिटल याद है। क्या आपको सारे स्टेट की सारी कैपिटल याद है? नहीं तो याद कर लेना, 5 नंबर पक्का होंगे। देखो यहाँ पर लिखा है और, अगर ऊपर वाला नहीं करना तो आप नीचे वाला कर सकते हो, लेकिन मैं सारे समझा रहा हूँ, इसे सारा बताऊंगा। ये कह रहा है बताओ, वर्ल्ड की जो फेमस वो कौन सी ऊन है जो चैंग पास जो है ना जानवर जो है जो मतलब ये बकरी है उसके बाल से बनाए जाते हैं, वो कौन सी है? पश्मीना शॉल, सुना होगा ना, पश्मीना। ये कह रहे डोंगा जो है वो क्या है? श्रीनगर के अंदर वो क्या है? बोट, नाव है ना। तो डोंगा जो है बोट को बोला जाता है। ये कह रहा डल लेक जो है ना, डल लेक वो कहाँ पर है? श्रीनगर में है। ये कह रहा है अगर हम बहुत हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो हमें क्या दिक्कत होगी? सांस लेने में, ब्रीथ। और ये कह रहा है जो ठंडा रेगिस्तान होता है इंडिया में वो किस नाम से जाना जाता है? लद्दाख के नाम से। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने अच्छे से आपको सारा समझा दिया। फिर आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है, ट्रू है या फॉल्स है? बताओ, कोबलर जो है वो रोड साफ करता है? कोबलर यानी कि मोची क्या करता है? वो तो जूते सिलता है ना। तो ये फॉल्स आ गया। ठीक है। वेजिटेबल सेलर स्टिचेस क्लॉथ, सब्जी बेचने वाला कपड़े सिलता है, सच है झूठ? तो ये फॉल्स आ गया, झूठ है। फिर अगर जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को ट्रीट करता है, मतलब बीमार जो लोग होते हैं उनका इलाज करता है, डॉक्टर ऐसे ही करता है, तो ट्रू है। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो लुक आफ्टर ट्रैफिक रूल्स, जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो ट्रैफिक के रूल्स की देखभाल करती है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। देखो लुक और आफ्टर जब इकट्ठा होता है तो इसको देखभाल करना बोलते हैं, तो ये ट्रू है। अगर जो पोस्टमैन होता है वो लेटर को डिलीवर करता है हमारे घर में, मतलब पोस्टमैन देने आता है लेटर को, तो ये भी ट्रू है। अब आ जाओ सेक्शन सी पर। तो ये कह रहा है इस वर्ड को आपको सीधा करके बताना कि क्या लिखा है। तो ये लिखा है बास्केटबॉल। फिर बोला है कितने प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल की टीम में? देखो आप सारी की सारी जितने भी खेल होते हैं ना उन सबकी टीम्स की संख्या याद कर लो, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो 5 प्लेयर्स इन ईच टीम, हर टीम में 5 प्लेयर होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि लोहरी जो है वो फेस्टिवल है पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। ये कह रहा है इस फेस्टिवल के बारे में और बहुत सारी जानकारी भरो। तो आप बोलोगे दिस इज फेस्टिवल रिलेटेड टू फार्मर्स। ये जो फेस्टिवल है ना ये किसानों से जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? तो आप बोलोगे दिस इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विंटर, ये सर्दी में मनाया जाता है, हाँ या ना? और कॉर्न ब्रेड एंड सरसों का साग इज द फेमस डिश मेड एट दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में लोग स्पेशली क्या बनाते हैं? सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाते हैं, हाँ या ना? और फिर नेम एनी अदर फेस्टिवल रिलेटेड टू फार्मिंग। ये कह रहा है और बताओ फार्मिंग से जुड़े हुए कौन कौन से त्योहार होते हैं? मकर संक्रांति होता है, बैसाखी होता है, तो ये 2 बता दिए हमने। अब ये कह रहे हैं इसे पूरा भरो। आदिवासी के बारे में, किसके बारे में? जो जंगलों में रहते हैं ना आदिवासी, उनके बारे में। तो आपको बताना इन दोनों में से क्या आएगा कि आदिवासी लिव इन, बताओ कहाँ रहते हैं? जंगल में या समुद्र में? तो फॉरेस्ट में आ जाएगा, जंगल में रहते हैं। और दे लव फॉरेस्ट, वो जंगल से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। इन इंडिया मैनी आदिवासी लिव इन झारखंड, इंडिया के अंदर आदिवासी ज्यादातर कहाँ रहते हैं? झारखंड में रहते हैं। ठीक है। ओके। फिर ये कह रहा है आदिवासी ऑफ झारखंड स्पीक, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं झारखंड के जो आदिवासी होते हैं? मुदरई। ठीक है। और तोरंग इज ए वर्ड फ्रॉम
कुडुक लैंग्वेज, और जो कुडुक लैंग्वेज भी आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि जो झारखंड के लोग हैं ना कुडुक लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है। और कुडुक लैंग्वेज में तोरंग का क्या मतलब होता है पता है बच्चों? तोरंग किसे कहते हैं वहां पे? तोरंग का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। तो ये कह रहा है अपने आप ने एक सेंटेंस बताओ आदिवासी के बारे में। तो मैंने बोला आदिवासी आर नॉट मॉडर्न, वो मॉडर्न नहीं होते। ठीक है ना, मतलब कुछ भी आप बता दो आदिवासी के बारे में, कुछ भी ना लिख दो कि आदिवासी आर वेरी गुड सिटीजन, आदिवासी एक अच्छे नागरिक हैं। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। यहाँ लिखा है फॉरेस्ट इज आवर कलेक्टिव बैंक। देखो फॉरेस्ट हमारा कलेक्टिव बैंक है, पता है क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो आपको बताना है कि फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो आप बता सकते हो फॉरेस्ट के अंदर जो है, आप लिख सकते हो फॉरेस्ट जो है बहुत सारी चीजों का सोर्स होता है। ठीक है, आप इसमें बताना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि क्या क्या चीजें मिलती है। मेडिसिन मिलती है, ठीक है, और वुड मिलता है, लकड़ी मिलती है। मैंने 3 लाइन बना दी सिंपल सिंपल। फॉरेस्ट में एक इकोलॉजिकल बैलेंस, फॉरेस्ट जो वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। फॉरेस्ट जो होता है वो शेल्टर देता है टू मैनी एनिमल्स। फॉरेस्ट जो है ना, जो जानवरों का घर है। ठीक है, फिर उसके बाद 8वें नंबर पर है कि जब एक किसान फसल को उगाता है ना, और फिर लास्ट में वो काट देता है उसे, हाँ है ना। तो फसल जब वो करता है सारे काम फसल के, तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पर एंड होते हैं? तो सबसे पहले फसल के लिए वो क्या करेगा? प्लाइंग करेगा। क्या करेगा? मतलब जो जमीन है ना उसके अंदर गड्ढे करेगा, उसको मतलब मिट्टी को प्लेन करेगा, है ना, हल चलाएगा पहले। फिर क्या करेगा? उसमें क्या करेगा? वो मैन्योर डालेगा, खाद डालेगा, मिट्टी के अंदर ताकत बनाएगा। फिर क्या करेगा? वो उसमें बीज डालेगा, सीड और सोन। फिर क्या करेगा? वो फसल को में मतलब उग जाएगी तो इस उगाने के लिए पानी डालेगा, मतलब पानी डालेगा, इरिगेशन मतलब। फिर क्या करेगा? वो उसे पेस्टिसाइड से बचाएगा, कीड़े मकोड़ों से बचाएगा। और फिर उसके बाद उसे हार्वेस्टेड कर देगा, काट देगा। तो ये पूरा का पूरा चक्र है जो किसान अपने खेत में करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। आपने गांव में भी देखा होगा, है ना। तो आप इस चित्र को देखकर बताओ ये क्या कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? स्टेप नंबर 1 है ये प्लॉइंग कर रहा है, मतलब जो जमीन है ना उसमें हल चला रहा है ताकि जमीन पोली हो सके। यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ? चित्र को देखकर क्या हो रहा है? ये फसल को काट रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में ये दे रखी है पूरी की पूरी जो है डिजाइन, चित्र दे रखा है। इसको देखकर पता लगाना कौन सा स्टेप फॉलो किया गया। फिर ये बताओ क्या कर रहा है? ये पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेइंग टू सेव द क्रॉप। ये आपको सारी लाइन ना इसमें देख के लिखनी है। मैंने लिख दिया स्टेप 1, स्टेप 6, स्टेप 5। ये क्या कर रहा है? कीड़े मकोड़ों को मार रहा है ताकि फसल की रक्षा हो सके। ये पता किसके लिए? जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड है ना, जो देख नहीं सकते, उनको करना है। बाकी जो देख सकते हैं उन्हें चित्र देखकर ही आंसर देना है, इसको देखकर। अब जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनको ये बताना है कि जैसे पहले प्लाइंग का काम कर लिया, हल चला लिया, फिर खाद डाल दी, फिर बीज डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर कीड़े मकोड़े जो खत्म करेंगे, फिर इसके बाद फसल को काट लेंगे। तो जो खाली जगह थी उनको इसको देखकर भरना था। ठीक है, ये सबसे आसान था। फिर इसने बोला है अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला कर सकते हो। देखो अगर आप चित्र वाला ये नहीं करना चाहते ना, ये वाला क्वेश्चन, तो आप नीचे वाला कर सकते हो। नीचे वाले में पता क्या बोला गया है? नीचे वाले में बोला कि 3 फेस्टिवल बताओ जो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर एक एक सेंटेंस लिखो। तो देखो 3 कोई भी फेस्टिवल ले लो। मैंने एक पोंगल ले लिया, एक बैसाखी, एक मकर संक्रांति। देखो एक बात बताओ, ऊपर ही हमें एक के बारे में बता रखा था, ये बता रखा था ना लोहरी के बारे में। तो यहाँ से देखकर ही हम लोहरी के बारे में लिख देते हैं। कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन के आंसर में पेपर में मिल जाते हैं, तो जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना, अगर उन्हें मिलता है तो उसका फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने पोंगल के बारे में बताया तो हमने पोंगल के बारे में लिख दिया, बैसाखी के बारे में लिख दिया, मकर संक्रांति के बारे में लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा पेपर मैंने समझा दिया। इसको अगर सेंटेंस बनाने के लिए बोल रहे तो आप भी लिख सकते हो कि पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, बैसाखी सेलिब्रेटेड इन पंजाब हरियाणा, मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड इन पंजाब दिल्ली हरियाणा। ठीक है, नहीं तो आपने ये बता दिया तब भी पूरा ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।